नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इजी लाइफ के एक और एपिसोड में। दोस्तों, जैसा कि इजी लाइफ के माध्यम से हम लोग अलग अलग लाइफ रिलेटेड टॉपिक आपके सामने लाते रहते हैं, तो आज का हमारा टॉपिक है वो है धैर्य के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जीवन में कोई भी काम हम लोग करते हैं, अगर हमारे अंदर पेशेंस ना हो, धैर्य ना हो, तो शायद वो काम जो है ना हमारा वो सक्सेस नहीं हो सकता है। तो आज इन्हीं सभी बातों पे चर्चा करने वाले हैं। बने रहे वीडियो में। स्वागत है एक बार फिर इजी लाइफ के एक और एपिसोड में। दोस्तों, होता क्या है कि हम किसी भी एज ग्रुप से हों, चाहे छोटे हों, बड़े हों, मिडिल एज में हों या फिर किसी एज ग्रुप में हों, किसी भी एज ग्रुप में रहने पे हमें कोई ना कोई आए दिन जीवन से रिलेटेड जो भी व्याधियां हैं, जो भी बातें हैं, उन सभी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। और ये हमारे आपके साथ नहीं, सभी के साथ जो है ना, ये समान चीज़, समान प्रक्रियाएं जो हैं वो चलती रहती हैं। क्योंकि लाइफ में अगर आपको निरंतर गतिमान बने रहना है, तो उसमें आप लाइफ से जुड़े बहुत सारी चीज़ों पे जो है ना वो आपको फोकस करना पड़ता है और साथ में फेस भी करना पड़ता है। तो फेस करने के दरमियान में बहुत सारी चीज़ों पे तो या तो हम पेशेंसली उनको डील कर पाते हैं, और बहुत सारी चीज़ों पे जो है ना वो पेशेंसली हम लोग डील नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जहाँ पे अगर आपकी धैर्य, आपका पेशेंस समाप्त हो जाता है, तो वहाँ से आपका जो है ना काउंटडाउन फिर से शुरू हो जाता है। क्योंकि मान के चलिए कि किसी भी काम को हमने एक गोल को सेट किया कि हमें जीवन में इस पर्टिकुलर गोल को जो है ना वो अचीव करना है। तो गोल तो हम अचीव करना चाहते हैं, लेकिन गोल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसे हम कर रहे हैं। बट हर चीज़ का जो है ना प्रकृति ने एक समय निर्धारण जो है निर्धारित कर रखा है। सपोज कीजिए कि कोई पेड़ है तो पेड़ अगर बड़ा है तो वो फल दे रहा है, लेकिन अगर कोई छोटे पेड़ से हम लोग फल की एक्सपेक्टेशंस आज लगाएं और कल करने लगे तो शायद वो नहीं पॉसिबल है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि वो पेड़ लगाना होगा और उस पर्टिकुलर टाइम तक हमें वेट करना पड़ेगा। जब हम वेट करते हैं तभी वो फल हमारे पास आएगा और फल मिलेगा। तो सेम प्रकृति ने हर एक चीज़ के लिए जो है ना वो समय निर्धारण करके रखा हुआ है, और उसी समय निर्धारण के हिसाब से तब तक हम पेशेंस को बनाए रखते हैं। तो ये एक जस्ट एक एग्जांपल था जिससे कि हम ये समझ पा रहे हैं कि जीवन में पेशेंस जो है वो हर एक चीज़ों के लिए ज़रूरी है। अगर आपको एग्जामिनेशन देते हैं और उस एग्जामिनेशन का भी जो है ना आप तैयारी करते हैं, तैयारी करने के बाद एक्सपेक्टेड अगर रिजल्ट नहीं आपको मिल पाता है, तो वापस फिर से पेशेंसली आपको जो है ना वहाँ पर फिर से आपको पेशेंस की जरूरत पड़ जाती है। वैसे ही दिन में आप चाहे जो कुछ भी करें, ठीक है, चाहे आप गाड़ी चला रहे हो, चाहे आप कुछ भी XYZ कर रहे हो, किसी काम की तैयारी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो कोई भी फल जो है ना वो समय पर मिलता है। और उसके लिए तब तक हमें वेट करने की आवश्यकता होती है, तब तक, और वेट करने के लिए जो है ना हमें पेशेंस की आवश्यकता होती है। हाँ, लेकिन इस पर एक बात और है। ये बात ये है कि कभी किसी काम को कर रहे हैं, हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद वो रिजल्ट हमें मिलना चाहिए, लेकिन जब आप पेशेंसफुली चीज़ों पे पेशेंस रख के उस काम को करते हैं और एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको नहीं मिलता है, तो वापस सारे सर्कमस्टांसेस पे आप जो है ना फिर से फोकस करें। क्योंकि जब सारे सर्कमस्टांसेस पे फिर से फोकस करेंगे तो जो गलतियां कहाँ हुई है, जो मिस्टेक्स जहाँ हुए हैं, उन सभी को या तो सुधारने की आवश्यकता होगी, और सुधारने के बाद वापस जो है ना रिजल्ट के लिए आपको फिर से पेशेंसली वेट करना पड़ेगा। अब लेकिन अगर यहाँ पे कुछ नेगेटिव बातें ये हो जाती हैं कि आपने हर एक चीज़ों पे ध्यान दिया, सभी कुछ करने का प्रयास किया, पेशेंस भी रखा, और एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल जो इसका टेन्योर होना चाहिए वहाँ तक में आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो उस काम को जो है ना आप वहाँ पे ड्रॉप आउट कर सकते हैं और दूसरे काम को जो है ना आप अडॉप्ट कर सकते हैं। और उस तरीकों, सपोज उसी काम को करने के लिए आपने 4 नहीं, 5 नहीं, 10 तरीकों का इस्तेमाल किया और आपके पास रिजल्ट फिर भी ना मिले, तो वहाँ पे उस काम को ड्रॉप कर देने में भला ये, क्योंकि यहाँ पे आपकी समय की बर्बादी जो है ना वो हो रही है। तो कुछ भी करें बट पेशेंस जरूर रखें। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आए दिन बोलचाल के भाषा में 2 लोग बात कर रहे होते हैं। अब इन 2 लोगों में परेशानी क्या हुआ कि एक आदमी जो है ना वो बहुत लाउडली बात कर रहा है और एक आदमी काफ़ी नॉर्मल बात कर रहा है। लेकिन लाउडली बात करते करते ऐसा नहीं है कि कोई आदमी अगर किसी पे चिल्ला रहा है और चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहा है, तो हो सकता है कि सामने वाला आदमी का धैर्य का सीमा जो है वो भी टूट जाए और वो भी हल्ला करने लगे, वो भी उसी तरह से चिल्ला चिल्ला कर बातें करने लगे। तो जनरली आए दिन जगह जगह पे हम लोग ये चीज़ जो है ना वो देखते रहते हैं कि 2 लोगों के बीच में ऐसे झगड़ा हो रहा है, तो एक आदमी पेशेंस अगर रख लेता है तो हो सकता है शायद सॉल्यूशन निकल आए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वहाँ पे पेशेंस लोग लूज कर जाते हैं। तो पेशेंस रखना भी अपने आप में बहुत बड़ा पेशेंस का काम है। क्योंकि आज के डेट में भागा भागी की ज़िंदगी में, भागदौड़ की ज़िंदगी में हम लोग हर वो चीज़ को जो है ना जल्दी से पा लेना चाहते हैं, चाहे वो कुछ भी हो हमारे लाइफ से रिलेटेड, चाहे हर वो गोल को जो है ना जल्दी अचीव कर लेना चाहते हैं।
लेकिन एक बात हमेशा हमें याद रखनी चाहिए कि प्रकृति ने हर चीज़ का टाइम फिक्स करके रख दिया है। आप अगर समय से पहले उस पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड करते हैं या चाहते हैं कि वो हो जाए, तो प्री मैच्योर चीज़ें जो है ना वो आपको मिलेंगी, जो कि आपका गोल जो है ना, निस्वार्थ आपका जो है ना, उससे वो फुलफिलमेंट नहीं हो पाएगा। तो कंडीशन में आपको पेशेंस की आवश्यकता यहाँ पर भी पड़ती है। तो जीवन में पेशेंस रखना भी अपने आप में बहुत बड़ा पेशेंस है। और आपको पेशेंस रखने के लिए सबसे पहले आप जिस प्रक्रिया से आप गुजरते हैं वो है मानसिक तनाव। क्योंकि हो सकता है कि आप पेशेंस लूज कर रहे हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि आप अत्यधिक तनाव में हैं, तब आप पेशेंस लूज कर पा रहे हैं। अत्यधिक चिंताग्रस्त हैं, एक्सपेक्टेड आपकी जो मनोवांछित जो आपकी जो इच्छाएं थी वो आपकी अगर पूर्ण नहीं हुई है, तो वहाँ पे भी आप पेशेंस जो है ना वो खो देते हैं। लेकिन कभी कभी लोग 1000 बार भी फेलियर होके 1001 बार जो है ना वो सक्सेस पा लेते हैं। तो सक्सेस जो है पा लेना या धैर्य को रख लेना और धैर्य रख के सक्सेस पाना, ये सभी चीज़ों पे जो है ना अगर आप प्रॉपर कंसंट्रेट करेंगे, तो आप अपने सोचने के प्रक्रियाओं पे जो है ना वो गौर करें कि आप किस प्रकार से सोचते हैं चीज़ों को, कितना अपने आप पे आप नियंत्रण कर पाते हैं। क्योंकि नियंत्रण खो देना मतलब पेशेंस खो देना होता है। तो जीवन में कुछ भी आपको अगर अचीव करना है, तो सबसे पहले याद रखिए कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है धैर्य। और धैर्य पे अगर आप फोकस करके रखते हैं, अपने आप पे फोकस करके रखते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं और पर्टिकुलर चीज़ को आप अचीव करते हैं, तब उसकी खुशी का आनंद ही कुछ अलग रहता है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने जो बातें करी वो धैर्य पे हमने बातें किया। और धैर्य जो है जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और धैर्य रखने के लिए भी जो है ना आप में धैर्य का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिस पे हम लोगों ने डिस्कस किया। बातें अगर शायद आपको अच्छी लगती हों, वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।